हेलो दोस्तों, हमारे भारत देश में इस वक्त जो राष्ट्रीय झंडा मौजूद है, जिस तिरंगे और राष्ट्रीय झंडे को देखकर हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जो तिरंगा और झंडा हमारे भारत देश की आन बान शान है, जो तिरंगा आज़ादी का प्रतीक है। कि आप लोग इस तिरंगे और झंडे की फुल हिस्ट्री को जानते हैं, कि आप लोग इसके पूरे इतिहास को जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के तिरंगे और भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी के झंडे की फुल हिस्ट्री को जानेंगे, इसके फुल इतिहास को जानेंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो तिरंगा, जो राष्ट्रीय झंडा है, वो कितने बदलाव के बाद हमें मिला है, यानी भारत के झंडे में कितने बदलाव किए गए। और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे पहला झंडा और सबसे पहला तिरंगा किसने बनाया और किस सन में बनाया, और पहले झंडे और तिरंगे के बाद कितने झंडे बनाए गए और किसने बनाए और किस सन में बनाए। और वर्तमान में रिसेंटली जो अशोक चक्र वाला तिरंगा और जो राष्ट्रीय ध्वज मौजूद है, उसको सबसे पहले किसने डिज़ाइन किया, उसको सबसे पहले किसने बनाया। पिंगली वेंकैया ने बनाया या किसी और ने बनाया। प्रूफ के साथ ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और भारत के तिरंगे से जुड़ी ऐसी अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जिनको बहुत कम लोग ही जानते हैं। और तिरंगे से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल एंड हिस्टोरिकल है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जब आप भारत के राष्ट्रीय झंडे और तिरंगे की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा, भारत का पहला तिरंगा 7 अगस्त 1906 को बनाया गया था। इस झंडे को हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियों से बनाया गया था और सबसे ऊपर हरी पट्टी थी और उसमें 8 कमल के फूल बने हुए थे और बीच में पीली पट्टी थी और सबसे नीचे लाल पट्टी थी और उस लाल पट्टी पर सूरज और चांद बना हुआ था। और यही भारत का पहला तिरंगा था। और दोस्तों, दूसरा राष्ट्रीय झंडा 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बनाया था। ये झंडा भी पहले झंडे जैसा ही था, बस इसमें लाल रंग की जगह केसरिया रंग था और केसरिया रंग सबसे ऊपर था और उस केसरिया रंग की पट्टी पर 8 सूरज बने हुए थे और बीच में पीली पट्टी थी और सबसे नीचे हरी पट्टी थी और उस हरी पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तारा भी बना हुआ था। दोस्तों, भारत का तीसरा राष्ट्रीय झंडा 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने बनाया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां बनी हुई थी और उन पट्टियों पर 7 सितारे भी बने हुए थे और बाएं तरफ ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक भी बना हुआ था और राइट साइड में ऊपरी किनारे पर चांद तारा भी बना हुआ था। और चौथा झंडा 1921 में भारतीय कांग्रेस कमेटी के जलसे के दौरान पिंगली वेंकैया नामी आदमी ने बनाया था और पिंगली वेंकैया ने झंडा बनाकर पेश किया। पिंगली वेंकैया ने जो झंडा बनाया था उसमें 2 रंग थे, एक हरा रंग था और एक लाल रंग था। फिर गांधी जी के कहने पर गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को ये ऑर्डर दिया कि इस झंडे में सफ़ेद रंग को भी शामिल कर लो और चरखा भी इसमें लगा देना। अब ये झंडा तैयार हो गया। इसमें लाल, हरा और सफ़ेद रंग था और बीच में चरखा भी बना हुआ था। इस झंडे को सबसे पहले पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। फिर भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस झंडे को 1931 में कुछ तब्दीलियां कर इसके कुछ क्रम बदलकर अपना लिया और इसको कबूल कर लिया, यानी लाल रंग की जगह केसरिया रंग कर दिया और सबसे ऊपर केसरिया रंग को रखा और बीच में सफ़ेद रंग को रखा और सबसे नीचे हरे रंग को रखा और बिल्कुल बीच में चरखे को रखा। फिर यही झंडा 1931 से लेकर 1947 तक रहा। फिर जब 1947 में हमारा भारत देश पूरी तरह आज़ाद हो गया, फिर अब ज़रूरत थी एक राष्ट्रीय ध्वज की, एक राष्ट्रीय झंडे की। एक ऐसे झंडे की ज़रूरत थी जो पूरे भारत देश का झंडा हो, क्योंकि
अभी तक जो झंडा था वो कांग्रेस पार्टी का झंडा था और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत ही ज़रूरी था। उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। वो ICS अधिकारी थे और प्रधानमंत्री दफ्तर में काम करते थे। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने बदरुद्दीन तैयब जी को ये आदेश दिया कि तुम भारत के राष्ट्रीय झंडे को डिज़ाइन करो। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की निगरानी में इस काम का गठन लिया, इस काम की जिम्मेदारी ली। अब सवाल ये होता है कि तिरंगा और शेर का निशान असल में कैसे बना और अशोक चक्र असल में कैसे तिरंगे पर लगाया गया। तो इस सवाल के जवाब में द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक द वायर में साफ लफ्ज़ों में है कि इस सवाल के जवाब में बदरुद्दीन तैयब जी की बेटी लैला तैयब जी ने बताया कि मेरे पिता ने डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की निगरानी में इस काम की जिम्मेदारी ली थी। और लैला तैयब जी ने द वायर की रिपोर्ट में ये भी बताया कि झंडे पर अशोक चक्र लगाने का विचार और इरादा मेरे माता पिता के दिमाग में सबसे पहले आया था। और लैला तैयब जी ने यह भी बताया कि मेरी माँ सुरैया तैयब जी ने झंडे का सबसे पहले एक ग्राफिक खाका तैयार किया था और एक कागज़ पर झंडे को सबसे पहले बनाया था। और द वायर की रिपोर्ट में लैला तैयब जी ने यह भी बताया था कि राष्ट्रीय झंडे को मेरी माँ सुरैया तैयब जी की निगरानी में दिल्ली कनॉट जगह में मौजूद एक टेलर ने सिला था। उस टेलर ने वैसा ही झंडा सिला था जैसा अशोक चक्र वाला तिरंगा झंडा मेरी माँ ने कागज़ पर बनाया था। तो अशोक चक्र वाला तिरंगा झंडा सबसे पहले सुरैया तैयब जी ने डिज़ाइन किया था। और जब ये झंडा बनकर तैयार हो गया तो सुरैया तैयब जी के पति बदरुद्दीन तैयब जी ने इस झंडे को संविधान सभा में पेश किया तो तमाम लोगों ने इस तिरंगे और राष्ट्रीय झंडे को खुशी खुशी अपना लिया और यही भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि भारत का राष्ट्रीय झंडा और तिरंगा बन गया। सुरैया तैयब जी एक नामचीन और बेहतरीन डिज़ाइनर और कलाकार थी। वो हैदराबाद में 1919 में पैदा हुई थी और वो एक मुस्लिम महिला थी और वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के राष्ट्रीय झंडे और तिरंगे को किसने बनाया, पिंगली वेंकैया ने या सुरैया तैयब जी ने? तो जब आप इतिहासकारों को पढ़ेंगे तो कई इतिहासकारों का यही कहना है कि इस वक्त फ़िलहाल वर्तमान में जो तिरंगा और जो अशोक चक्र वाला झंडा हमारे पास मौजूद है वो सुरैया तैयब जी ने बनाया था और जो डिज़ाइन इस वक्त हमारे भारत देश के झंडे में है वो भी सुरैया तैयब जी की ही बनाई हुई है। अब अगर इतिहासकारों की बात करें तो कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के बनाए हुए गैर सरकारी संगठन फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जो डिज़ाइन आज हम भारत के झंडे में देखते हैं वो डिज़ाइन सुरैया तैयब जी की ही थी जिसे संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया था। और जब हैदराबाद के एक इतिहासकार ए पांडुरंग रेड्डी से पूछा गया कि भारत के झंडे को किसने डिज़ाइन किया था तो उन्होंने भारत के झंडे के डिज़ाइनर के तौर पर पिंगली वेंकैया का नाम नहीं लिया बल्कि सुरैया तैयब जी का नाम लिया और सुरैया तैयब जी के नाम को आगे बढ़ाया। और एक अंग्रेज राइटर है जिसका नाम ट्रेवर रॉयल है, वो अपनी एक इंग्लिश की बुक द लास्ट डेज ऑफ द राज में लिखता है कि इस वक्त वर्तमान में जो अशोक चक्र वाला झंडा भारत देश के अंदर मौजूद है, जो डिज़ाइन इस वक्त भारत के झंडे में है वो सुरैया तैयब जी की ही बनाई हुई है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र बदरुद्दीन तैयब जी और उनकी बीवी सुरैया तैयब जी ने सबसे पहले लगाया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि भारत का वो तिरंगा और वो झंडा जिसमें केसरिया और सफ़ेद और हरा रंग था और बीच में चरखा बना हुआ था, वो झंडा सबसे पहले पिंगली वेंकैया ने बनाया था, लेकिन वो झंडा कांग्रेस पार्टी का झंडा था, वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज ना बन सका। और जो इस वक्त हमारे पास अशोक चक्र वाला झंडा और तिरंगा है और जो डिज़ाइन इस वक्त हमारे झंडे में है ये सब कुछ सुरैया तैयब जी ने बनाया था। अशोक चक्र वाला झंडा और तिरंगा जो सुरैया तैयब जी ने बनाया था वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगा बना जिसको हम और आप आज अपने भारत देश में देखते हैं। तो दोस्तों ये थी तिरंगे की फुल हिस्ट्री जिसको आपने इस वीडियो में जाना। अगर ये वीडियो आपको हिस्टोरिकल एंड नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर अब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।